देश के जाने माने उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में हुई मौत ने ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स को लेकर एक बार फिर से चर्चा छेड़ दी है। शुरुआती जांच में इस हादसे की वजह सीट बेल्ट न लगाने और ओवर स्पीड के रूप में सामने आई है। बताया जा रहा है कि कार की स्पीड इतनी तेज थी कि उसने 9 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। ये ओवर स्पीड ही इस दुर्घटना का अहम कारण बनी। इसके अलावा पीछे की सीट पर बैठे साइरस और उनके साथी ने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी। अगर सीट बेल्ट लगाई होती तो उनकी जान बच सकती थी। दर्शकों, हर 6 मिनट में एक मौत होती है। ऐसा हम नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के डाटा का विश्लेषण बताता है। तेज गति से वाहन चलाना हर दिन कई लोगों की मौत का कारण बनता है। आंकड़ों के अनुसार भारत में हर 6 मिनट में एक व्यक्ति की जान ओवर स्पीड की वजह से चली जाती है। वहीं हर 2 मिनट में एक व्यक्ति तेज गति से वाहन चलाने की वजह से ही जख्मी हो जाता है। भारत में बीते साल इसी तरह 87,050 लोगों की मौत हुई, जिनमें से करीब 11,190 महिला थी और लड़कियां शामिल थी। वहीं 2,28,274 लोग ओवर स्पीड चलाने की वजह से घायल हो गए थे। रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में भारत में हुए एक्सीडेंट के 60% मामलों में मुख्य वजह तेज गति से वाहन चलाना था। सन 2021 में ओवर स्पीड के कुल 2,40,828 मामले दर्ज किए गए थे। चिंताजनक बात यह है कि तेज गति से वाहन चलाने के मामलों में साल 2020 की तुलना में 21 में 18.8% की बढ़ोतरी हुई। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि कार के पीछे सीट बेल्ट लगाना इतना जरूरी क्यों है और इसके नियम क्या हैं और इसकी लापरवाही ने अब तक किन हस्तियों की जान ली है। जैसे कि आप जानते हैं कि उद्योगपति साइरस मिस्त्री की मौत भी सड़क हादसे में हुई। उस वक्त वो अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में उनकी कार डिवाइडर से टकराई और ये हादसा हो गया। कार में वो अकेले नहीं थे, उनके साथ 3 लोग और थे। साइरस के साथ जहांगीर पंडोले नाम के एक शख्स की जान चली गई, जबकि जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ अनाहिता पंडोले और उनके पति डेरियस पंडोले इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है और शुरुआती जांच में ही इस स्पीड की वजह से इस हादसे का खुलासा हुआ है। हादसे के वक्त डॉक्टर अनाहित ड्राइव कर रही थी और उनके पति भी उनके साथ सीट फ्रंट पर बैठे थे। हादसे में जान गंवाने वाले साइरस और उनके साथी जहांगीर पीछे की सीट पर बैठे थे। कार जब सामने से डिवाइडर पर टकराई तब ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है उस वक्त सामने के एयरबैग तो खुल गए, जिसकी वजह से आगे बैठे दोनों लोगों की जान बच गई। हालांकि दोनों ही गंभीर रूप से घायल है, मगर पीछे बैठे साइरस और जहांगीर ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी और एयरबैग नहीं खुले। ऐसे में दोनों की जान चली गई। अब ये भी जानने के लिए एक सवाल पैदा हो जाता है कि क्या उनकी जान बच सकती थी? क्या दोनों ने सीट बेल्ट लगाई होती तो शायद ये हादसा नहीं होता। अब चलिए बताते हैं आपको कि ऑटो एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। जाने माने एक एक्सपर्ट की राय ये है कि अगर साइरस उनके साथी सीट बेल्ट लगाए हुए होते तो उनकी जान बच जाती। पीछे बैठने वाले लोगों को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होता है। अगर उन्होंने सीट बेल्ट लगाई होती तो उन्हें छोटा मोटा फ्रैक्चर होता और शायद उनकी जान बच जाती। पीछे दी गई सीट बेल्ट का काम भी आगे वाली सीट की तरह ही होता है। सीट बेल्ट पीछे के पिलर से अटैच होती है। ऐसे में एकदम से गाड़ी अगर रुके तो सीट बेल्ट आपको पकड़ कर रखती है, आगे नहीं गिरने देती। जब आप आगे की सीट से टकराते नहीं हैं तो बचाव हो जाता है। अब चलिए जानते हैं कि ट्रैफिक नियम इसके बारे में क्या कहते हैं। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों की धारा 138(3) में पीछे के यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। ऐसा ना करने पर 1,000 रुपए का चालान हो सकता है। हालांकि खुद एक्सपर्ट का मानना है कि देश में 90% से ज्यादा लोग इस नियम का पालन नहीं करते और ट्रैफिक पुलिस भी इसको लेकर लापरवाह नजर आती है। मौत की ऐसी घटनाओं को देखते हुए सीट बेल्ट नियमों के लिए सख्ती बरतना अब जरूरी है। आपको बता दें, इससे पहले भी जसपाल भट्टी और बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की मौत भी ऐसी ही सड़क दुर्घटना में हुई थी। सीट बेल्ट लगाने पर ऐसी दुर्घटनाओं से जान गंवाने से बचा जा सकता है। इसके साथ ही आनंद महिंद्रा ने भी अपील की है अपने ट्वीट के जरिए। उन्होंने कहा है, मैं कार की पिछली सीट पर हमेशा अपनी सीट बेल्ट पहनने का संकल्प लेता हूं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप भी प्रतिज्ञा लें।